ब्रॉक लेसनर के बड़े दुश्मन की WWE में एंट्री, सैथ रॉलिंस ने शील्ड को लेकर क्या कहा, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कैसी रही और सैमी ज़ेन ने जे उसो के साथ डिफरेंसेस पर क्या कहा, इन सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाल ही में देखे स्मैकडाउन के एपिसोड से, जिसकी शुरुआत सैमी ज़ेन और सोलो सिकोआ के टैग टीम मैच से हुई, जहां इन दोनों ने रिकोशे और मॉस को फेस करा था। ओवरऑल शो ठीक ठाक रहा था। इस स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप 2.385 मिलियन रही, जो कि लास्ट वीक के एपिसोड से काफ़ी डाउन हो गई थी। वहीं इस शो में रोमन रेंस तो नहीं दिखाई दिए थे। वहीं मेन इवेंट में हमें केविन ओवंस, ड्रू मैकिंटायर, जॉनी गार्गैनो वर्सेज अल्फा अकेडमी ऑस्टिन थ्योरी के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा था। वहीं शेमस और गंथर के बीच जबरदस्त ब्रॉल भी देखने को मिला था। वहीं आप सभी को बता दूं, स्मैकडाउन के इस एपिसोड में रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर ने भी एंट्री करी थी। ये एंट्री शॉर्ट जी वर्सेस बैले के बीच जब मैच चल रहा था या खत्म हुआ था, उसके बाद जब बैले ने लैडर से शॉर्ट जी पर अटैक करा, तब बियांका ब्लेयर ने आके बैले पर अटैक करके शॉर्ट जी को सेव करा था और बैले को यहाँ से खदेड़ दिया था। वहीं बात कर लेते हैं सैमी ज़ेन और जे उसो के बीच चल रहे डिफरेंसेस की। तो स्मैकडाउन के एपिसोड में भी हमें दिखा था कि मैच जीत के सोलो और सैमी जब ब्लड लाइन के रूम में एंटर होने गए थे, तो जे उसो ने सैमी ज़ेन को ये कह के रोका था कि तुम उस नहीं हो। तो फिर सैमी ज़ेन ने कहा था कि ये टी शर्ट रोमन रेंस ने मुझे दी है, आई एम ऑनरी यूज, और बोल के वो अंदर घुस गए थे। वहीं कुछ दिन पहले एक लाइव इवेंट में भी इनके बीच बहसबाजी होती दिखाई दी थी। अब जब से सैमी ज़ेन ब्लड लाइन में शामिल हुए हैं, तब से जे उसो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। हालांकि और किसी को सैमी ज़ेन से प्रॉब्लम नहीं है, बट जे उसो को उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं। वहीं WWE स्टोरी लाइन धीरे धीरे बना रही है। इन दोनों के डिफरेंसेस की वजह से ही एक दिन ब्लड लाइन शायद टूटती हुई दिखाई दे सकती है। सैमी ज़ेन ने जे उसो की एक फोटो पोस्ट करी और उसके साथ कुछ लाइंस भी उन्होंने ऐड करी। उन्होंने लिखा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सहन करते हैं और उन्हें मुश्किल टाइम में इसका रिजल्ट मिलता भी है। मुश्किल टाइम में ये लोग हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। इन लोगों को पता होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो एक सही रीज़न से की जाती हैं। अब आप कैसे भरोसा करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब ये चीज़ें नहीं होती हैं तो बहुत बुरा लगता है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब सैमी ज़ेन के ब्लड लाइन में इस रोल को फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं सैमी ज़ेन ने जे उसो के साथ टेंशन थोड़ा कम करने के लिए ट्विटर पर कुछ और भी पोस्ट करा, जिसमें उन्होंने लिखा, आप सभी इस बात पे ध्यान देते हैं जब हम सर झुकाते हैं, बट आप ये कभी नहीं पहचानते जब हम रिंग में इस बिजनेस की केयर करते हैं। बात आती है तो हम एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। देखो, वो मेरे डांस मूव पे अपना सर हिला रहा है। टेंशन तो इनके बीच दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कब ये बड़ा रूप लेती है। अब बात कर लेते हैं सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। अभी हाल ही में हुए एक लाइव इवेंट में सैथ रॉलिंस ने शील्ड को लेकर कुछ करा। बेशक शील्ड के तीनों सुपरस्टार आज अलग अलग हैं, बट फैंस के मन में आज भी शील्ड के लिए एक अलग ही जगह है। करीब 3 साल पहले शील्ड WWE में लास्ट बार नजर आई थी, जहां रोमन रेंस, सैथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस तीनों दिखाई दिए थे। उसके बाद डीन एम्ब्रोस कंपनी छोड़कर चले गए थे और शील्ड फिर उसके बाद से कभी दिखी नहीं है। अब आपको शील्ड का आइकॉनिक पोज तो याद होगा ही। वहीं हाल ही में एक लाइव इवेंट्स में सैथ रॉलिंस ने शील्ड का आइकॉनिक पोज दिया। अब आप कहेंगे किसके साथ? वो भी ऑस्टिन थ्योरी और मिस के साथ। ये तीनों केविन ओवंस, बॉबी लैशली और डॉल्फ जिगलर के खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे। अब सैथ रॉलिंस ने ऐसा करके शील्ड की याद फैंस को दिला दी। वहीं इससे पहले साल के शुरू में देखे रॉयल रंबल पेपर व्यू में सैथ रॉलिंस का मैच रोमन रेंस के खिलाफ हुआ था, जहां उन्होंने शील्ड के इन रिंग गियर में और शील्ड के ही थीम म्यूजिक पर एंट्री करी थी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। जल्दी उनके बड़े दुश्मन की WWE में एंट्री होने वाली है। आपको आज से 4 साल पीछे लेके चलता हूं। शायद UFC 226 की बात होगी, जब ब्रॉक लेसनर UFC में दिखते थे, जहां डैनियल कॉर्मियर ने अपना मैच जीता था और उसके बाद इन दोनों का कन्फ्रंट हुआ था, जहां ब्रॉक लेसनर ने डैनियल कॉर्मियर को धक्का दे दिया था। उसके बाद इन दोनों के मैच को लेकर काफ़ी रूमर सर्कुलेट हुए, बट ये मैच UFC में कभी नहीं दिख पाया। बट अब इस मैच के होने के चांसेस WWE में साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि डैनियल कॉर्मियर को लेके रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि वो आने वाले रॉ के एपिसोड में दिख सकते हैं। अब आप कहेंगे रॉ में क्यों? वो इसलिए क्योंकि रूमर्स ऐसे हैं कि डैनियल कॉर्मियर को WWE रिडल वर्सेस सैथ रॉलिंस के बीच एक्सट्रीम रूल्स मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बना सकती है, जो कि एक फाइट पिट मैच है। अगर ऐसा होता है तो वाकई बहुत बड़ी बात होगी और हो सकता है कि WWE फिर ब्रॉक लेसनर और डैनियल कॉर्मियर के बीच मैच प्लान कर ले। अब देखना यह होगा कि UFC में धमाल
बचाने के बाद क्या डैनियल कॉर्मियर WWE में वही नाम बना पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी WWE में ब्रॉक लेसनर के UFC टाइम के सबसे बड़े दुश्मन केन वेलास्केज को भी इसी तरह लेके आई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको WWE से रिलीज कर दिया गया था और वो उस तरह से यहाँ पे सक्सेस नहीं हुए जैसा कि वो UFC में थे। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।